यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं या आपके रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी हैं जो गिफ्ट के रूप में या शादी विवाह के मौके पर सोना खरीदना चाहते हैं तो आप पहले जानकारी ले लीजिए सोना खरीदने से लेकर, क्योंकि हमको हमारे जो किसान हैं, अधिकांश हमारी जनसंख्या है बिना पढ़ी लिखी है या जागरूक नहीं है, तो उनके लिए दुकानदार सुनार हैं, वो पागल बनाते हैं, उनके लिए चूना लगाते हैं और गरीब क्वालिटी का सोना आपके लिए महंगे रेट में दे देते हैं। इसलिए बने रहिए ह्यूमन इंडिया पर। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन है गोल्ड स्टार प्लस नॉलेज, यानी सोने की अच्छी जानकारी आपके लिए मिलेगी। तो दोस्तों जो यूनिक कोड वाला यदि आप चीज़ खरीदते हैं, यूनिक कोड वाली यदि चीज़ खरीदते हैं तो उस पर एक यूनिक कोड तो होगा ही होगा। मान लीजिए ये कोई यूनिक कोड है तो इस कोड में उस दुकानदार का नाम रहेगा, किस दुकान से खरीद रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होगा तब सब कुछ दिया रहेगा, जीएसटी भी कटेगी और साथ ही साथ उसका जो चीज़ खरीद रहे हैं हम उसका वजन वगैरह सब कुछ होगा, कितना परसेंट सोना है, कितने कैरेट का है, सब कुछ इस यूनिक कोड पर दिया रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, आप उपस्थित हैं ह्यूमन इंडिया चैनल पर। तो हम चल रहे हैं आपके लिए सोने की क्वालिटियाँ, जैसे कि 18% का सोना है तो उसकी क्वालिटी किस तरह निकालेंगे। कोई यदि आपके लिए बताए कि 18 कैरेट का सोना है, 18 कैरेट का सोना है तो आप परसेंट उसकी किस तरह निकालेंगे। आप 18 लिख लीजिए और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए बट्टे 24, क्योंकि 24 कैरेट का सोना प्योर सोना होता है। तो इस तरह से हम यदि आप परसेंट निकालना जानते हैं तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 18 का गुणा इसमें करेंगे 100 में तो 1800 हो जाएगा बट्टे 24, इसका भाग जब इसमें देंगे तो आपका 75% निकल के आएगा। यानी 18 कैरेट का सोना जो रहेगा, 18 कैरेट का सोना रहेगा वो 75% ही होगा। यदि इस तरह से नहीं निकालना चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं आप। 18 डिवाइडेड 24, तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में निकल के आएगा इस तरह से 0.75। तो इसलिए जब ये पॉइंट में निकल के आया है तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तब ये यहां से पॉइंट हट जाएगा और ये 75 हो जाएगा, पूरा 75% हो जाएगा। इसी तरह से ये सभी कैलकुलेशन किए गए हैं। 20 का करेंगे तो 20 डिवाइडेड 24, इसको काटेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.83। अब इसको 0.83 निकल के आया है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 83%। इस तरह से निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, यदि डायरेक्ट निकालना चाहें तो इस तरह से या इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो इसी तरह से ये कैलकुलेशन दी गई है सबकी। और 18 कैरेट का सोना कितना होता है, 75% होता है। 20 कैरेट का सोना कितना होता है, कैलकुलेशन करके इतना निकलता है 83.33%। 22 कैरेट का सोना होता है वो 91.66 और 24 कैरेट का सोना होता है वो 100% होता है। कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 18 में 24 का भाग करेंगे 24 और 20 में 24 का करेंगे, कैरेट में भाग करना रहता है प्योर सोने का। तो इस तरह से आप सोने की जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि हमको पता कैसे पड़ेगा कि ये शुद्ध सोना है या नहीं, या कितने परसेंट का सोना है। तो आप जो भी चीज लेंगे किसी दुकानदार से तो उस पर पहले हॉल मार्किंग लगी रहती है, हॉल मार्क लगा रहता है जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो वो उसमें लगा रहेगा हॉल मार्क हर एक चीज पर। तो जब हॉल मार्क लगा रहेगा तो उस पर ऐसे नंबर लिखे होंगे इस तरह से, इसमें पॉइंट में लिखे हुए हैं, लेकिन पॉइंट में ना होकर वो डायरेक्ट इस तरह से होंगे और उसके कुछ आगे नंबर लिखे रहेंगे। तो इस तरह का लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना, या इस तरह का लिखा मिल जाए, आप इस तरह का लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि कितने परसेंट सोना है। आगे के 2 अंक जोड़ लें, 91% है कि 83% है कि 75% है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कितना परसेंट सोना है इसमें। दोस्तों जब सोने की चीज पर उस पर मोहर लगी रहती है, हॉल मार्क लगा रहता है हमारी गवर्नमेंट का, तो उस पर ऐसे 91% सोना है तो के 91 ऐसे करके इस तरह से लिखा रहेगा उस पर।
तो पता पड़ेगा कि कितना % सोना है। तो अब जो आप अगले अंक देखेंगे तो पता कर लेंगे कितना % इसमें सोना है। और आपके लिए ये सावधानी जरूर रखनी है कि कोई भी आपका कितना भी विश्वासी पात्र सुनार हो, दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप जब भी सोना खरीदें तो उस पर हॉलमार्क जरूर देख लें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हॉलमार्क रहता है उसको जरूर देख लें। यदि हॉलमार्क लगा है तब ही अपनी चीज लें, अन्यथा किसी अन्य दुकानदार से या अन्य सुनार के पास में चले जाएं। क्योंकि सोने के यहाँ आप देख पाएंगे कुछ चिन्ह, जैसे ये देख सकते हैं 916 है, ये इसकी प्योरिटी है % में। यहाँ 22 के 916 लिखा है, ये 22 कैरेट का है और 91% सोना है। ये भी 22 कैरेट का 91% है, ये भी 22 कैरेट का 91% है। यहाँ इस तरह के हॉलमार्क लगे रहते हैं। यहाँ पहला हॉलमार्क है BIS लोगो, ये हॉलमार्क है इसका। कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 तोला सोना बराबर 10 ग्राम। तो 10 ग्राम सोने, यदि मान लीजिए 60,000 रुपये तोला सोना है, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करें 60,000 बट्टे 10, 1 तोले में 10,000 ही, 1 तोले में 10 ग्राम सोना होता है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 1 तोले सोने का रेट 1 ग्राम सोने का रेट निकल के आ जाएगा, यानी 6,000 रुपये 1 ग्राम का पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी से विशेष निवेदन है मेरा कि आप जब भी सोना खरीदें तो 22 कैरेट का सोना खरीदें, 22 से नीचे का सोना नहीं खरीदें। इस 20 कैरेट या 18 कैरेट का सोना कभी ना खरीदें। जब भी खरीदें 22 कैरेट का सोना खरीदें। यदि नहीं मिल रहा है दुकान पर तो कुछ दिन रुक जाइए। 24 कैरेट का तो बहुत कम मिलता है, जैसे बिस्किट वगैरह रहती हैं या ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है शायद, लेकिन 22 कैरेट का सोना आराम से मिल जाता है। तो 22 कैरेट का खरीदें, जिसको आप बेचेंगे कभी तो आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। यदि कम का खरीदते हैं, कम कैरेट का खरीदते हैं, 18 का खरीदते हैं या 20 का खरीदते हैं, तो इस पर आपके बहुत पैसे कटेंगे जब आप बेचेंगे चीज़ों को। तब खरीदारी में बहुत हेर फेर रहता है। हम गए थे सोना खरीदने तो हमारी तो अक्सर बहस हो जाती है इस बात को लेकर। कभी कभी वो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं, तो उससे हमारे ऊपर जो किसान जाए या कोई भी ग्राहक जाए सोना खरीदने के लिए, तो उस पर वो एक्स्ट्रा चार्ज रख देते हैं, न जाने किस किस का चार्ज रख देंगे। और यदि आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो वो उस चार्ज के लिए किस तरह से काटेंगे कि अरे हमने ये 1% एक्स्ट्रा लगता है, कि ये कमीशन रहता है हमारा, कि ये GST फीस थी या रजिस्ट्रेशन फीस थी। तो GST फीस और रजिस्ट्रेशन फीस आपको कब लगेगी? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया रूल पारित किया है। उस पर जब कोई चीज आप खरीदेंगे सोने की, तो उसका रजिस्ट्रेशन जब ही हो सकता है जिस तरह हमारी बाइक का नंबर रहता है, जैसे UT 80, फिर उसके बाद में AD मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, फिर 4 अंक का एक यूनिक कोड रहेगा मान लीजिए ये। तो इस तरह से ये हमारी किसी गाड़ी का मान लीजिए एक नंबर है। तो इसी तरह से हमारे पूरे इंडिया में इस नंबर वाली गाड़ी कोई नहीं मिलेगी, चाहे ऑटो देख ले, चाहे ट्रक देख ले, चाहे बाइक देख ले, कुछ भी देख ले। ठीक उसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नियम पारित किया है कि गोल्ड की चीजों पर, जितनी भी गोल्ड की चीजें होंगी उन सब पर एक यूनिक नंबर लगेगा। यदि आप उन चीजों को खरीदेंगे, यूनिक नंबर वाली चीज खरीदेंगे, तभी आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज लग सकता है और GST लगेगी, तो तब ये लगेगा। तो आप जब भी खरीदें पहले तो हॉलमार्क लगी हुई चीजें खरीदें, और जहां तक अपना विश्वास पात्र हो उसके पास जाएं। कहीं हमारे साथ में ये दगा तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कई बार हुआ है। हम जब भी गए हैं सुनार के पास में चीज़ें लेने, या किसी के साथ में कोई ले जाता है कि चलो हमारी चीज़ खरीदनी है, तो कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके जो हिसाब रहता है उस हिसाब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जरूर निकलती हैं। और जब गड़बड़ियाँ हम पकड़ लेते हैं तो वो अक्सर यही कहते हैं कि नहीं बेटा, ये हमारा GST था, कि इतना % अलग से लगता ही है, कि इतना बनावटी का था। एक ग्राम सोना बनाने में उनका कुछ अलग चार्ज रहता है, हॉलमार्क का अलग चार्ज रहता है। इस तरह से वो पता नहीं किस किस का चार्ज हम पर रख देते हैं और एक्स्ट्रा पैसा हमसे ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिना हॉलमार्क की चीज़ें आप कभी ना लें, क्योंकि हम सोना पहनते हैं या लेते हैं, रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। हमको
पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम उसको बेच सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप रिंग पहने हुए हैं, तो आप जब भी बेचेंगे तो कोई आपकी रिंग की पहचान करेगा कितने परसेंट इसमें सोना है, तब उस हिसाब से आपको पैसे देगा। यदि आप लोकल पहने हैं या बहुत कम परसेंट वाली पहने हैं तो कोई भी सुनार आपके लिए ठीक से पैसे नहीं देगा। यदि आप सोना खरीदते हैं, खरीदते टाइम तो फुल रेट लगेगा आपको फुल पैसा देना पड़ेगा। जब आप बेचेंगे उसको तो बहुत कम मात्रा में आपके लिए पैसा मिल पाएगा। ऐसे मान लीजिए 60,000 रुपए प्रति तोला सोना चल रहा है, तो जब आप बेचेंगे 1 तोला से सोना बेचेंगे तो 60,000 की जगह वो खिंच के 45,000 में लगाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि चीजें खरीदें तो अच्छी ही खरीदें। आपके लिए कहानी बता रहा हूं मैं अपनी आंखों के सामने की। हम गए थे सुनार की दुकान पर, वहीं ताऊ थे कोई, अब हम उनको जानते नहीं थे, तो हमने उनसे कहा कि आप सुनार से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे वो कि नहीं ये दुकान हमारी बहुत अच्छी है। तो वो बोलने लगे जो ताऊ थे कि इस दुकान से हमारी अब तक बहुत सी चीजें गई हैं लेकिन हमारी चीज में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। सुनार ने तो अपने अंगूर खट्टे कोई नहीं बताएगा कोई भी दुकानदार, तो उन्होंने कह दिया कि हमारी दुकान बहुत अच्छी है। तो ताऊ उनके समर्थन में बोले जो सोना खरीदने आए थे कि नहीं, इस दुकान से हमारी चीजें जाती रहती हैं और आज तक हमको कोई भी किसी तरह की संकोच नहीं हुआ इस दुकान को लेकर, और ना ही चीजों को लेकर, इनके द्वारा दी गई चीजें, ना रेट को लेकर, ना चीज को लेकर। तो हमने उनसे पूछा कि आप जब भी आते हैं तो कैलकुलेशन जानते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जानते हैं। मैं कैलकुलेशन अगर यदि आप नहीं जानते तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि इनका जो हिसाब है वो अच्छा है या नहीं है। तो ताऊ कह रहे थे कि ये हमारे विश्वास पात्र हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं इनसे सवाल जवाब करने की, हमको इन पर पूरा भरोसा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे को यदि 20,000 रुपए देते हैं और वो पैसा खर्च कर दे कहीं जाकर, तो क्या आप उनसे पूछते नहीं अपने बेटे से कि बेटा पैसा कहाँ गया, अगले दिन फिर मांगने लग जाए? तो अरे क्यों नहीं पूछेंगे, पैसा बर्बाद करेगा या खर्च करेगा कहीं, किस जगह खर्च किया है, हमको हक है पूछने का। तो मैंने उनसे कहा कि भेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, ये केवल मीठी बातें केवल तुम्हें फंसाने के लिए होती हैं। आपके चाय नाश्ता कराएंगे सुनार लोग, लेकिन आपको फंसाएंगे। इसलिए कहता हूं कि आप जब भी जाएं सतर्क रहें और जागरूक जो व्यक्ति हों उनके लिए ले जाएं साथ, यदि आपके लिए जानकारी नहीं है तो साथियों, मेरा विशेष अनुरोध है उन ग्रामीण क्षेत्रवासियों से जो सोना खरीदना चाहते हैं या जानते हैं या चले जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं और उनको जानकारी नहीं है, उन महिलाओं से, उन व्यक्तियों से, उन पुरुषों से जो भी जाएं अपने साथ जागरूक व्यक्ति के लिए जरूर ले जाएं। क्योंकि यदि नहीं ले जाएंगे तो आपके 1 ग्राम सोने पर, मान लीजिए 1 ग्राम सोना आपका 20,000 रुपए का है, तो उस पर वो कम से कम 5-6 हज़ार रुपए ऐसे ही कमा लेंगे गलत कैलकुलेशन करके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो आप अपने हितू रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए ह्यूमो इंडिया पर। दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह।